कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नौबस्ता थाना क्षेत्र के घर में चलाया जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर होम लोन दिलाने के नाम पर यूएस के लोगों से कर रहे थे लाखों की ठगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर VoIP कॉल द्वारा यूएस के नागरिकों से कर रहे थे फ्रॉड। बिटकॉइन, अमेजन व वॉलमार्ट के द्वारा यूएस के लोगों से लिया जा रहा था पेमेंट। गैंग के 2 सरगना गिरफ्तार, बाकी के गिरोह की तलाश में जुटी कानपुर क्राइम ब्रांच। यूएस की भाषा बोली में माहिर है दोनों आरोपी के पास से लैपटॉप व 2 लाख यूएस के लोगों का डेटा हुआ बरामद। ये थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था जो कि यूएस सिटीजन से होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। और जो यूएस सिटीजन्स होते थे, लगभग इनके पास से हमें 2 लाख यूएस सिटीजन का डाटा मिला है, जिससे ये ठगी करते थे। लोन के लिए जो कॉल करते थे, ये VoIP कॉल्स होती थी। इनके लिए नोएडा का कोई वेंडर था, उसके माध्यम से ये कॉल करते थे। और इनके सिस्टम्स में और मोबाइल में वो ऐप्स भी मिली हैं जिससे VoIP कॉल की जाती हैं। जो इनका पेमेंट का तरीका होता था, वो 3 तरह से इनको पेमेंट्स मिलती थी। एक तो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में, जो कि US डॉलर्स में वहाँ का सिटीजन अमेजॉन, eBay और अन्य कंपनियों के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के इनको भेज देता था और उनको ये जो एनकैश करते थे, ये वेंडर्स के माध्यम से करते थे। दूसरा जो पेमेंट का जो लेने का तरीका था, वो वाया ट्रांसफ़र था। यूएस के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के और किसी एजेंट के माध्यम से ये पैसा मंगवाते थे। तीसरा जो था, ये बिटकॉइन में भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इनके मोबाइल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स के लेने के लिए जो ऐप मिली हैं, एक उसमें वजीरेक्स और एक कॉइन स्विच ऐप है, वो भी इसमें मिली हैं, जिसके माध्यम से ये पैसा लेते थे। इसमें जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे थे, उसमें जो कॉल करने वाला होता है, उसको एक रिटन स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती थी, जिसको बार बार प्रैक्टिस करता था और यूएस एक्सेंट में ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, ये लोन के नाम पे लोगों को ठगते थे, तो किस कंपनी का एम्प्लॉय बताते थे, किसी बैंक का? देखिए, यूएस में जितनी भी लोन से रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ही ये नाम लेते थे और उन्हीं के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। देखिए, अभी तक की जानकारी में ये एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर रन कर रहे थे। इनके वेंडर्स और कुछ गाइड करने वाले नोएडा और दिल्ली में भी बेस्ड हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको जब पकड़ेंगे तो ये जो अन्य माध्यम जो यूएस से कनेक्शन और कैसे ये डाटा लेते थे, वो सारा हमें बाद में पता चलेगा। नहीं, देखिए, ये जो कॉल हो रही थी, ये VoIP के माध्यम से हो रही थी और इसका जो IP एड्रेस बेस्ड कॉल होती है, तो ये फैसिलिटी जो दी जा रही थी, एक नोएडा में इनका वेंडर था, वो इनको ये फैसिलिटी दे रहा था। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये पहले भी कॉल सेंटर्स में काम कर चुके हैं और इनको ये आइडिया था कि जैसे यूएस सिटीजन्स को अगर कॉल करना है तो एक प्रॉपर एक्सेंट में बात करना है, और उसी की ये स्क्रिप्ट तैयार करते थे। और जो लड़के आते थे, उनको एम्प्लॉय करते थे, उनको कॉल सेंटर के नाम पे एम्प्लॉय करते थे और उनको ये स्क्रिप्ट दे के बाद में ट्रेन भी करवाते थे। देखिए, पहले कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं, उससे इनको क्योंकि वो जेन्युइन कॉल सेंटर्स में इन्होंने पहले काम किया, वहाँ से इनको ये आइडिया हो गया कि एक कस्टमर से कैसे बात की जाती है और उनको अगर हम मिसयूज करना चाहें तो कैसे ठग सकते हैं, तो ये वहाँ से इन्होंने ये तरीका सीखा। कानपुर में पहले ATM फ्रॉड का मामले सामने आते थे, यहाँ पे लोग दूसरी जगह जाकर के ATM फ्रॉड करते थे, तो क्लासेस चलती थी यहाँ पर। अब इसके बाद लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं कि कॉल सेंटर के मामले में ठगी कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, काकादेव में कॉल सेंटर मिला, तो उसके बाद से हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पे कॉल सेंटर्स ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं और जितने भी कॉल सेंटर्स हैं ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं, उस पर लगातार क्राइम ब्रांच और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कार्रवाई करती रहेगी।